समुद्र मंथन का अर्थ है उद्योग। उद्योग नासिंग मुपैति लक्ष्मी। उद्योगी होना चाहिए। और जब कोई आप काम करेंगे तो कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और जो विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए काम को आगे बढ़ाते रहते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाते हैं। बस यही समुद्र मंथन है। दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया, लेकिन सबसे पहले निकला क्या? हलाहल नाम का जहर। क्या मतलब इसका यह है कि जब कोई तुम उद्योग करोगे तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। डरे नहीं। यद्यपि हलाहल नाम के जहर से समस्त दुनिया जली जा रही थी, पर निराकरण कब निकला? दैत्यों ने और देवताओं ने अपने बल से उस जहर को शमन किया? नहीं किया। कब हो पाया? बोले जब वो दोनों मिलकर के भगवान के पास गए तो भगवान ने समाधान निकाल दिया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो आप अपनी बुद्धि नहीं पर परमात्मा के शरणागत हो जाओ तो निश्चित तुम्हारा हल निकल आएगा। निश्चित हल निकल आएगा। उद्योग किया, हलाहल निकला भगवान शंकर के लिए दिया गया। भगवान शंकर ने जिस समय सब देवता लोग लेकर के पहुंचे, माता पार्वती से उन्होंने कहा ये देवता जहर लेकर के आए हैं, क्या करें, पी लें कि नहीं? अब आजकल की कोई माता होती कहती कि हाँ और कुछ तो कभी लेकर के नहीं आए, जब लेकर के आए भी तो जहर। लेकिन माता पार्वती ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा स्वामी आपके पास जहर लेकर के आए, आप तो सामर्थ्यवान है इसलिए पी लीजिएगा। मना नहीं किया कि शायद कहीं तुम, हाँ माताओं को शायद पहले लगी रहती है, संशयात्मक बुद्धि इनकी सदैव बनी रहती है। उसका कारण इनका ये दोष नहीं है, ये उनका गुण है। क्यों? अतिशय प्रेम जहां पर होता है वह संशयात्मक होती है, इसलिए प्रेम के कारण संशय रहता है, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए इनका स्वभाव बन गया, इनकी कोई गमी नहीं है। तो महाराज माता पार्वती ने कह दिया कि आप पी लो। और जब उन्होंने पिया तो तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। किसके लिए कहा माता पार्वती ने? क्या वह जानते नहीं है कि मेरे पति अगर इस हलाहल नाम के जहर को पिएंगे तो इनका अनिष्ट हो सकता है? लेकिन दो बातें हैं, एक तो वे अपने पति की प्रभुता को जानती हैं कि जहर तो छोड़ो सब कुछ पचा सकते हैं। दूसरा उनका दृष्टिकोण यह था कि ये अपने लिए नहीं, ये जगत के कल्याण के लिए अगर जहर पीना पड़ जाए तो पी लेना चाहिए। भगवान शंकर ने हम सब पर कृपा करने के लिए जहर पिया है। कथा को देखो, कथा का मोड़ क्या कहता है, कथा का अर्थ क्या कहता है, इस पर विचार करना चाहिए। भगवान शंकर ने जहर पिया, हम लोग बड़े आनंद से सुनते हैं, हाँ मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। अरे भैया मान सहित नहीं, उन्होंने हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए विषपान कर लिया। हमको चाहिए, अगर आज भगवान शंकर की हम लोग सादर श्रद्धा के सहित पूजा करते हैं तो उसका कारण यही है, उनके उस परस्वार्थ से, उनकी कृपा से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। प्यारे, एक एक करके तमाम वस्तुएं निकली।
हलाहल नाम का जहर निकला, भगवान शंकर ने पान किया, कामधेनु निकली, वह ऋषियों के पास चली गई, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, और ये घोड़ा काम का प्रतीक है। ये किसने ले लिया? बलि ने। क्यों? बोले दैत्यों को केवल काम चाहिए, तो इसलिए ये काम का प्रतीक है, सो ये चला गया बलि के पास। इसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र के महाराज के पास चला गया। इसके बाद कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान अजित के गले में डाल दी गई। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष जब निकला तो इसको जो है स्वर्ग भेज दिया गया, क्योंकि यह स्वर्ग का ही पौधा है, ये भूलोक पे नहीं रह सकता। अभी हम वहाँ तुम्हारे पास में ही तो है, झांसी के पास में राजा राम का दरबार है, ओरछा, और वहां पर कल्प वृक्ष है, देखे? हाँ, ओरछा में राजा राम दरबार है ना। झांसी से 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर कोई दूर नहीं है, यद्यपि लगता तो मध्य प्रदेश है, लेकिन झांसी से सटा हुआ है। तो वहाँ राजा राम का बहुत अच्छा दरबार है। महारानी स्वयं अयोध्या से लेकर के आई थी, और उनकी ये शर्त थी कि जहाँ पर तुम मुझे बिठा दोगे वहाँ से फिर हम उठेंगे नहीं। तो माँ राजमाता लेकर के चली आई, और उन्होंने सोचा कि मंदिर में तो अब सवेरे पहुँचाएंगे, चलो अब ये रसोई में इनको पधराए लेते हैं। तो भगवान वही रसोई में ही पधार गए, फिर वहाँ से उठे ही नहीं। तो ओरछा में कल्प वृक्ष आज भी है, हम भी दर्शन करके आए थे। और मान्यता यह है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाती है वह उसकी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। कल्प वृक्ष निकला, इसके बाद में अप्सराएं निकली, 60,000 अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक को चली गई। लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मणि यथा। लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। अब तो दोनों लोगों के बीच में झंझट, लक्ष्मी को पाने के लिए सब झंझट करते हैं, चाहे देवता हो और चाहे दैत्य हो, चाहे महात्मा हो और चाहे ग्रस्त हो, सबको चाहिए लक्ष्मी। तो उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, इसमें झंझट हो जाएगा, फिर क्या करें? बोले माता लक्ष्मी को ही एक माला दे दी जाए, और जिससे वो वर्ण करें उसे कर ले। तो ये बात बन गई, स्वयंवर होने लगा। अब महाराज साहब दैत्य और देवता दोनों बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं। माता लक्ष्मी माला लेकर के जिस समय निकली तो सबसे पहले महात्मा दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा महात्मा को देख करके 1 मिनट के लिए माता लक्ष्मी ठहरी और आगे बढ़ गई। किसी ने पूछा, माँ तुम आगे बढ़ रही, ये तो ब्राह्मण है, ये महात्मा है, ब्रह्मर्षि है और त्रिकालज्ञ हैं, तुम इन्हें छोड़ करके जा रही? इनके यहाँ तो 10,000 ब्राह्मण एक साथ बैठ करके भोजन करते, ये तो कुलपति हैं, ये विद्यालय चला रहे हैं, इन्हें तो पैसा की आवश्यकता है, इन्हें छोड़ के क्यों जा रही? माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, बोले यद्यपि ये सर्वगुणों से संपन्न हैं, पर ये क्रोधी हैं, और क्रोधी के यहाँ मेरा रहना संभव नहीं है। इसलिए अगर लक्ष्मी आ जाए तो क्रोध करना छोड़ देना चाहिए, अथवा अगर जिन्हें लक्ष्मी की आकांक्षा हो उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। बलि बैठे हैं, बलि के सामने पहुंची, बलि के सामने थोड़ी देर रुकी और उसके बाद में चल दी। बोले ये क्यों, इनको क्यों छोड़ दिया? बोले इसलिए छोड़ दिया, यद्यपि ये सर्व गुणों से संपन्न है, राजा हैं, बलशाली हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये अन्याय का भी साथ देने में चूकते नहीं हैं, इसलिए इनका भी परित्याग कर दिया। मानव कहने का अर्थ यह है, लक्ष्मी तब रुकेगी जब तुम न्याय अर्जित धन को अपने पास रखोगे तो ही लक्ष्मी रुकने वाली, अन्यथा नहीं रुकने वाली है।
एक एक करके सबके सामने गई। सबको कोई ना कोई दोष जरूर है, लेकिन अंततः जिस समय अजित भगवान जहाँ पर बैठे हैं वहां पर लक्ष्मी जी पहुंची और अजित भगवान के गले में उन्होंने माला डाल दी। अजित भगवान को वरण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अजित ना जीता जो जा सके उसे अजित कहते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी की रक्षा वही कर सकता है जिसने अपने आप को अजित बना लिया हो। नहीं तो आएंगे शाम को रंगदारी मांगने वाले आ जाएंगे, लाओ 2 करोड़ भेज देना, नहीं तो तुम्हारे नाम की गोली बन चुकी है। हाँ, तो अजित के पास में लक्ष्मी रुकती है। और अजित कौन होता है? अजित जो धर्म पर आरूढ़ होता है वह अजित होता है, उसको कोई नहीं जीत सकता है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में बारूणी निकली। बारूणी मानी मदरा। मदरा को ले लिया किन्होंने? दैत्यों ने, और इनके काम की चीज है। अरे ये मदरा वाले तो भैया बड़े ही अजीब होते हैं। एक बार एक गांव से एक बारात निकली, बारात जा रही थी। अब तो गाड़ियों से बारात जाती है, पहले बस से ज्यादा जाती थी। अब तो छोटी छोटी गाड़ियां कई कई जाती है, एक बारात में 50-50 गाड़ी चली जाए। हाँ, अब आवश्यकता नहीं, प्रदर्शन है। तब आवश्यकता के अनुसार होता था, प्रदर्शन नहीं होता था। अब आवश्यकता नहीं, अब प्रदर्शन है। महाराज बारात जा रही थी। ये 16 से 25 की उम्र वाले जितने भी लड़के होते थे वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठते थे। गाड़ी किसी कस्बे से होकर के निकली, मोटे अक्षर में लिखा था बुद्धि विकास केंद्र। उन्होंने कहा रोक दो रोक दो रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, पीछे वाली खिड़की को खोल करके निकल पड़े चारों के चारों। गए जा करके 2-2 हाथ में 2-2 जेब में लेकर के आ गए 70 वाला। चलो गाड़ी चल दी, पहुंची जा करके जनमासे में। लड़की वाले ने बड़ा इनका सम्मान किया, अगवानी हुई, बारात को ठहरने के लिए जनमासा दे दिया। थोड़ी देर में हलकार आया, उसने कहा कि टीका के लिए बारात की तैयारी करो। समझ रहे ना? द्वार 4 के लिए। सो महाराज द्वार 4 के लिए जब हलकारा आ गया तो मालिक ने कहा सब लोग तैयार हो जाओ। और पहले तो 3-3 दिन तक बारात रुकती थी। ये अब तो 10 घंटे की भी बारात नहीं रह गई। 10 बजे जाती है, 12 बजे वापस, 2 घंटे में हो गई बारात। और खर्चे तब से 10 गुने ज्यादा। पर मजाल कि किसी का पेट भर जाए। पेट किसी का भरता नहीं, खाते खाते थक जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये 15 से 25 वाले पीछे गए स्कूल के नल के हैंडपाइप के पास, बगैर पानी के एक पौवा चढ़ा गए। अब बारात चल दी। अब बैंड बजना प्रारंभ हुआ और इनका नाचना प्रारंभ हुआ। बड़ी अजीब बात है। पहले भोजन बनाने वाले घर के हुआ करते थे, घर की माताएं भोजन बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब भोजन बनाने वाले तो बाहर से आते हैं और नाचने वाली घर की हो गई। ये दशा है, सब उल्टा हो गया। अरे आप लोगों की बात नहीं करते, ये तो हम अपने तरफ की बात कर रहे हैं। डर भी लगता है ना कई बार। प्यारे, लड़की का घर जनमासे से कुछ दूर था। बारात चलते चलते एक सकरी गली से होकर के गुजरी। ऊंचाई पर उसका घर था। नाली में पानी खूब चला जा रहा था। बारात आगे निकल गई। श्रीमान जी का बैलेंस बिगड़ गया।
गिर पड़े, आधा मुंह नाली में, आधा नाली के बाहर। बमन हो गया, पलटी हो गई। कुत्ते ने मौका देखा, कुत्ता आया धीरे से और उसने उनका श्रीमान जी का मुख चाटना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही श्रीमान जी का मुख चाटा तो इनकी मूर्छा खुल गई। और जैसे ही मूर्छा खुली तो इन्होंने हाथ उठाया, वो कुत्ते की पीठ पर पड़ा, हाथ ले चलाते चलाते पूंछ पर पहुंच गया। और जैसे पूंछ पर हाथ पहुंचा तो कहने लगे, बारे पप्पू की मम्मी, रोजाना तो तुम 2 चोटी करती थी, लेकिन जब आज बारात में आई तो एक ही चोटी करके चली आई। पता ही नहीं रहता कि हम कुतिया से बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये बारूनी का असर है कि हम जहां पर अपने और पराये को भूल जाते हैं, असलियत को भूल जाते हैं, ये बारूनी का अर्थ है। ये किसके पास चली गई? ये दैत्यों के पास चली गई। समझ लेना कि जो बारूनी को अपने पास रखते हैं वो किस कुल के हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में जब पुनः मंथन हुआ तो अब की बार धन्वंतरी भगवान सोने के कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए। और जैसे अमृत निकला तो दोनों के दोनों दैत्य और देवता दोनों दौड़ पड़े। लेकिन बलवान कौन है? दैत्य। सो दैत्यों ने झपट करके पकड़ लिया और लेकर के दौड़ पड़े, हम ही पिएंगे। जो बलवान थे उन्होंने छोटे वाले दैत्यों को भी नहीं दिया, रह गए। स्थिति ये आई कि वो तो अकेले ही पिए जा रहे। उन्होंने कहा, भैया मेहनत तो हमने भी की, हमें भी मिलना चाहिए। भगवान को स्मरण किया देवताओं ने, मोहिनी रूप में पधारे। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी भगवान का रूप लेकर के आए। दैत्यों ने कहा, उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए और कहा कि आप मेरे इस अमृत का बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा, कथम कश्यप दायादा पुंसल्याम मयि संगता विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। किसी भी विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह किसी नारी के ऊपर, पुंसली नारी के ऊपर कभी विश्वास ना करे, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे जिसका अता पता नहीं, जो बाजार में भटकती हुई मिल गई और उस पर विश्वास करोगे तो निश्चित खतरे से खाली नहीं जा सकते। भगवान ने जब ये कहा तो बलि को और विश्वास हो गया कि जो साफ साफ कह रही वो कोई अपघात थोड़ी ना करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमें तो विश्वास है, तुम तो मेरा ये अमृत का कलश समारो और मेरा बंटवारा कर दो। अब देखो, बंटवारा करने के लिए भगवान ने कहा कि दोनों लोग एक एक बैठ गए। भगवान ने कहा कि देखो, ऐसे हाथ से अगर अमृत को पियोगे तो अंगुलियों के बीच से निकल जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, बहुमूल्य चीज है। इसलिए तुम एक काम करो कि सब लोग एक एक चमचा ले लो, चमचा में हम डालते जाए, तुम पी लो। पर एक बात है, ऐसे नहीं मानेंगे। चमचा को तुम इस कोहनी से बांधो, इस कोहनी से बांध दिया गया चमचा को। देवताओं को भी बांधा गया, दैत्यों को भी बांधा गया। देखना, समझ लेना। और उसके बाद दैत्यों की ओर से भगवान ने अमृत डालना प्रारंभ किया। ठीक से समझना। दैत्यों के चमचा में अमृत पड़ गया, लेकिन महाराज जैसे ही उन्होंने अपने मुख की ओर बढ़ाना चाहा तो अब जो कोहनी के ऊपर से बंधा था सो हाथ मुड़ा ही नहीं। और जब हाथ मुड़ा नहीं, दूसरे को देना नहीं चाहते तो जाकर के पीछे पूरा का पूरा फैल गया, एक बूंद भी मुंह में नहीं गई।
क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि जो व्यक्ति मिल बांट करके नहीं खाना चाहता है, उसका सारा का सारा उद्योग निष्फल हो जाता है। उसे अमृत भले ही मिल जाए पर वो अमृत पान नहीं कर पाता है। देवताओं ने क्या किया? वह चमचा जो दैत्यों के हाथ में बना है वह देवताओं के हाथ में भी बना था। देवताओं ने क्या किया? उनकी कोहनी से हाथ मुड़ तो नहीं रहा था, तो अपने मुख में नहीं जा रहा, लेकिन बगल में बैठे हुए देवता के मुख में ठीक निशाना बांध करके डाल दिया और वो उन्हें एक दूसरे को करके सबने अमृत पान कर लिया। बस यही देवता और दैत्यों की लड़ाई है और ये कभी बंद होने वाली नहीं है। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण प्रेम के साथ मीठी मीठी तालियों से स्वागत करते हुए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।